वो रहने वाले महलों की। लगता है मेरा इंतजार कर रही है। जी आप थैंक गॉड तुम आए तो सही। बैठो, कब से मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। वो क्या हुआ कि अब जो भी हुआ नेवर माइंड, शुरू करें? कुछ लेंगे आप? नो थैंक्स। तुम्हारा नाम? राज गोयल। ये तो बड़ी तैयारी के साथ आई है, पर मेरा नाम डायरी में क्यों? एक्सक्यूज मी, यस हम रानी। हम राजा। अरे હું તો મજાક કરું છું. આઈ એમ હેમન ઢોલકિયા. आई एम सो सॉरी। क्वालिफिकेशन? जी MBA। देखिए ऐसा है कि आजकल तो वर्क कल्चर बहुत ही अलग है। 9 to 5 के तो जमाने ही गए। पता नहीं कहाँ है राज। अब अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ कैसे एडजस्ट करेंगे? जी अगर मैं दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस दूं तो हाँ, लेकिन अगर आपका काम आपसे ज़्यादा टेंशन मांगे तो मैं काम को ज़्यादा समय दूंगा और एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरा पार्टनर उस टाइम पर मुझे सपोर्ट करे। You have high hopes from your life partner. Anyways, let's talk about salary. अरे ये तो पूरा इंटरव्यू ले रही है मेरा, जैसे शादी नहीं नौकरी पर रखना है मुझे। Mr. Goyal, salary. जी हाँ, मैं भी वही बात करना चाहता था। आप कितनी सैलरी में एडजस्ट करेंगे? You mean वो? जी 15-16 हज़ार पर मंथ ठीक है? हाँ ठीक है। I think it's okay. Quite decent for a fresher. जी आपसे एक और बात कहनी थी। मेरे घर में नौकर नहीं है। आप घर का काम तो कर लेती हैं ना? What? मैं आपका घर का काम क्यों करूँगी? मेरे घर में तो नौकर है। तो क्या जब माँ आपके घर खाना खाने आई थी तो खाना आपने नहीं नौकरों ने बनाया था? What the hell are you talking about? तुम्हारी माँ मेरे घर कब आई? जी कल। बड़ी अजीब लड़की है। बड़े अजीब लड़के हो। तुम्हारी माँ मेरे घर कभी भी नहीं आई। जी आई थी। हमारे भैया और पापा भी आपके पिताजी से मिलने आए थे। पिताजी? मैं अपने पति के साथ रहती हूँ। पति? आप शादीशुदा हैं? What do you mean? मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 2 साल का बच्चा भी है। यानी आप रानी नहीं है? जी नहीं, मैं मिसेस सुनीता मेहरा हूँ और मैं अपनी कंपनी की तरफ से यहाँ इंटरव्यू करने आई हूँ। ओह नो। तो फिर रानी कहाँ है? हेलो। हेलो। हम रानी बोल रहे हैं। पता नहीं हम दोनों में ये मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो गई। एक्चुअली हमको एक दूसरे को कोई पहचान दे देनी चाहिए थी। फिर आपका इतना इंटरेस्टिंग इंटरव्यू कैसे होता? बट इट्स नॉट अमेजिंग, आप इतनी देर से उस लड़की से बात करते रहे और आपने उसका नाम तक नहीं पूछा। दिस इज टू फनी। सागरे गरे सारे गरे सागरे गरे सारे गरे सनि धनी सागा रे ग सागरे सनि धनी सागा रे गरे सा सनि धनी सागा रे ग सागरे सनि धनी सागा रे गरे सा। आई एम सॉरी, पहले आप बोलिए। कोई भी बात शुरू करने से पहले हम आपको थैंक्स कहना चाहते हैं। थैंक्स? थैंक्स किस बात का? पापा का एक्सीडेंट हुआ था
तो आपने हमारी बहुत हेल्प की थी। हम आपको हॉस्पिटल में ही थैंक्स कहना चाहते थे, लेकिन मुलाकात ही नहीं हुई। थैंक्स की कोई बात नहीं हुई। एक्चुअली आपके पापा तो मेरे आइडल हैं। रियली? या और फिर अगर आप हमें उस दिन मिलते तो फिर हमारी इंटरेस्टिंग मुलाकात कैसे होती? रानी, हमारे परिवार वाले हमारे रिश्ते की बात कर रहे हैं। कुछ भी फैसला होने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। आप तो हमारे फैमिली से मिल चुकी हैं। आपको मिलकर ये अंदाज़ा हो गया होगा कि आप में और हम में कितना फ़र्क है। कैसा फर्क? सब हम जैसी तो हैं। देखिए, आप कभी टू व्हीलर कभी बाइक पर बैठी हैं? नहीं। मैं तो बाइक ही चलाता हूँ। That's so good for the city. ना ट्रैफिक का टेंशन और ना ही पार्क करने का झंझट। आप जानती हैं कि अगर आप हमारे साथ शादी करेंगे तो आपको बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। हम जानते हैं। हमारी शीतल जीजी भी यही कहती है कि शादी के बाद हर लड़की को एडजस्ट करना पड़ता है। एक्सक्यूज मी, आप क्या लेंगे? कुछ भी। दो कुछ भी। चॉकलेट आइसक्रीम। दो चॉकलेट आइसक्रीम्स। हेलो। Hey Rani, how is it going? रितु, हम थोड़ी देर में मिलते हैं। अरे मैंने कब कहा हुआ? तू बस मुझे इतना बता, तेरा हीरो सिंपल एंड हैंडसम है कि नहीं? अरे बोल ना। हाँ। अच्छा ग्रेट। अच्छा बता, तुम कोई रोमांटिक बातें भी कर रहे हो या फिर? हेलो। हम फोन रखते हैं। बाय। आपको कहीं जाना है? नहीं नहीं, वो हमारी फ्रेंड का फोन था। ओह, लगता है वो मेरे बारे में बात कर रही थी ना? नहीं। हाँ। इट्स ओके। माही, आपको क्या लगता है रानी को राज पसंद आ जाएगा? भाई जी, राज बहुत अच्छा लड़का है। आपको पसंद है तो रानी को भी। भाई जी, एक बात पूछने का हक है क्या मुझे? ऐसे क्यों कह रही हैं आप? पूछिए ना। आप रानी की शादी इतनी जल्दी में क्यों कर रहे हैं? माही, मैं रानी की डोली इस घर से विदा करके निश्चिंत हो जाना चाहता हूँ। भाई जी, मुझे तो आपकी आवाज में चिंता सुनाई दे रही है। आप कुछ कहें ना कहें, लेकिन मैं जानती हूं कि आपके दिल में कोई ना कोई परेशानी जरूर है। इस घर के सुख दुख की धूप छांव से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं। हाँ माही, परेशानी तो है माही, बहुत बड़ी परेशानी है। उधर कोमल के फेरे होने वाले थे और इधर हमें यह खबर मिली कि हमें एक ही झटके में 350 करोड़ का नुकसान हुआ। अब हालत यह है कि हमारा ये घर भी बैंक के पास गिरवी पड़ा है। भाई जी,
भाई जी, आप हिम्मत मत हारिएगा। हिम्मत नहीं आ रहा हूं मैं, बस थोड़ा डर गया हूं। अपने लिए नहीं, रानी के लिए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि हमारा ये घर हमसे छिन जाए, रानी अपने घर चली जाए। मुझे राज में हर वो गुण नजर आया जो रानी के जीवन साथी में होना चाहिए। आप देखना माई, हमारी रानी राज के साथ बहुत खुश रहेगी। आपका ऐसा विश्वास है तो ऐसा ही होगा भाई जी। माई, माई वो रानी आज राज से मिलने गई है। वो आ जाए तो आप ही उससे पूछ लीजिएगा कि राज के बारे में उसकी राय क्या है, क्योंकि माई जो होगा वो रानी की मर्जी से ही होगा। वाओ ग्रेट, तो पहले ही मुलाकात में दिल दे आए जनाब। वेल कुछ ऐसा ही समझो ना। समझ रहा हूँ, उस दिन मैंने तुझे अपने भैया की शादी के बारे में इतना लंबा चौड़ा प्रवचन दे दिया, लेकिन बाद में मैंने सोचा जो मेरे भैया के साथ हुआ जरूरी तो नहीं हर किसी के साथ हो। तो दिल के इस फ्रेम में रानी साहिबा फिट हो गई ना। वेल कुछ ऐसा ही समझो। अरे ये तो बताता जा, बातें क्या हुई राजा रानी में? हम क्या जाने माई, पापा की पसंद और हमारी पसंद भला अलग कैसे हो सकती है। पता है माई, पहले हम हमेशा सोचा करते थे कि एक अजनबी अचानक से अपना कैसे लग सकता है। आज रात से मिलने के बाद हमें अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया है। माई, जब कोई अपना लगता है तो दिल में एक अजीब सी रोशनी क्यों फैल जाती है? क्योंकि खुशियों की चमक ही कुछ ऐसी होती है बिटिया। भगवान करे तेरी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। मैं अभी जल्दी से मिठाई मंगवाती हूँ सबका मुंह मीठा करने के लिए। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। थैंक यू। तुम भी लो राज। थैंक यू। सर, मुझे माफ कर दीजिए, उस दिन मैंने इनकार करके। देखो राज, तुम अगर मुझे फिर से सर कह के बुलाओगे तो कसूरवार बन जाओ। पापा कहोगे तो तुम्हारे सारे कसूर माफ हो जाएंगे। जी पापा। मित्तल साहब, माँ कह रही थी कि शादी की तारीख भी निकलवा लेते हैं। वो क्या है कि शादी की तैयारियां भी करनी है, आपको भी और हमें भी। सर, सॉरी, आई मीन पापा, एक रिक्वेस्ट है। शादी जितनी सादगी से हो उतना ही। जैसे तुम चाहो बेटा। मनोज जी, आपकी क्या राय है? जी, जैसा राज चाहता है। लीजिए ना। जी। रानी की एक झलक दिख जाए तो उसे पता भी है या नहीं कि मैं यहाँ आया हूँ। माई, वो आ गए ना? वो कौन हो? माई, अरे तो जाके खुद ही क्यों नहीं देख लेती? हम कैसे देखे माई, वो पापा के सामने। अरे तो बेटा नाश्ता लेकर चली जा। हम जाएं? नहीं। तो ठीक है, सोचती रही यहीं खड़ी रह के। मैं तो अपने दामाद को ठंडी चाय पिलाने वाली हूँ नहीं। रामू काका,
पागल हैं हम, बिल्कुल पागल। राज, अरे राज क्या कर रहा है? चल ना, टैक्सी का मीटर चालू है, चल ना। राज और रानी सुनने में कितनी प्यारी जोड़ी लगती है। आई एम श्योर पापा दे आर मेड फॉर ईच अदर। पापा ने रानी का रिश्ता तय कर दिया है। या एक पापा, ओके ओके। What is this, पापा? आपने हमारा इंतजार तो किया होता। अभी तो मैंने सिर्फ रिश्ता तय किया है, बाकी के सारे फंक्शंस तो तभी होंगे जब मेरी सारी बेटियां मेरे पास होंगी। हाँ पापा। बस मैं सोच रहा हूँ कि कल जाके सगुन की एक छोटी सी रस्म। कहाँ जाना है सर? मिस्टर राजेंद्र गोयल के। कौन से फ्लोर पे रहते हैं? फ्लोर तो नहीं मालूम, लेकिन इसी बिल्डिंग में रहते हैं। सर जी, जब से बिल्डिंग बनी है तब से मैं काम कर रहा हूँ, या राजेंद्र गोयल नहीं रहते। कमाल कर रहे हैं आप। ये देखिए, पता दिया है मिस्टर राजेंद्र गोयल, राजमहल सोसाइटी बिहाइंड सागर बिल्डिंग। तो ऐसा कहिए ना कि आपको राजमहल सोसाइटी जाना है। सर जी, तो राजमहल टावर है, राजमहल सोसाइटी तो और रहा। आप सीधे जाइए, टर्न कीजिए और लेफ्ट में मुड़िए। गोपाल जी पीछे लगे। तो यहाँ तो रोड ही खत्म हो गई। एक्सक्यूज मी, ये राजमहल सोसाइटी किधर है? यहाँ से नीचे उतर के दाहिने मुड़ो और वहाँ तक आपकी गाड़ी नहीं जाएगी क्योंकि रास्ता खराब है, आपको वहाँ पैदल ही जाना पड़ेगा। थैंक यू। सामान निकालो।